जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगा कर जाएं। आज टेस्ट पेपर 54 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो किसके सिफारिश पर किया गया था दोस्तों? ये किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे दोस्तों? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। कब दोस्तों? 24 मार्च 1946 को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया है यूएसए से। किससे दोस्तों? कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है दोस्तों? 22 जुलाई को। कब मनाई जाती है? 22 जुलाई को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी दोस्तों? ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो संविधान दिवस मनाई जाती है 26 नवंबर को दोस्त। क्या दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई है? तो मूल संविधान जो लिखी गई है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था V.N. राव। किसने किया था? V.N. राव। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 15 थी। कितना थी दोस्तों? 15। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो कितनी निश्चित की गई थी दोस्तों? यह किया गया था 389। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? तो ये किया गया था दोस्तों हमारा 26 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 26 जुलाई 1947 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों कुल मतलब कि जो सीटें प्राप्त हुआ था 73। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था?
यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं पूछ रहा है संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा का गठन किया गया है जुलाई 1946 को। कब दोस्तों, जुलाई 1946 को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने दोस्तों, 207 सदस्यों ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था दोस्तों, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था दोस्तों, सचिदानंद सिन्हा को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वी.एन. राव। कौन थे, वी.एन. राव। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसमें अस्थाई अध्यक्ष पूछा है दोस्तों। तो किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पूर्वी बंगाल। किस क्षेत्र में हुए थे, पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल सदस्य जो चुने गए थे 208। क्या हो जाएगा दोस्तों, 208। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या था, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित हुई थी। तो ये हुआ था दोस्तों कुल 13 समितियां की गठित हुई थी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल 7 सदस्य थे। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का आत्मा कहलाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो किया गया था दोस्तों 1976 ईस्वी में किया गया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी। तो कितने दिनों तक बहस हुई थी दोस्तों, 114 दिनों तक। कितने दिनों तक, 114 दिनों तक। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था दोस्तों, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को।
सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ टेस्ट पेपर 54 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको वहां से पीडीएफ और आंसर की उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।